ओके, आज के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे CSS के बारे में। तो हमारा ऑलरेडी HTML कंप्लीट हो गया है, हम अभी फ्रंट एंड कंपोनेंट में हैं एंड फ्रंट एंड कंपोनेंट में हमने HTML देख लिया। अभी हम बात करेंगे CSS के बारे में। देन नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आप एक बात समझ लीजिए, CSS एज इम्पॉर्टेंट नहीं है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। अगर आप CSS ना भी सीखें तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक फ्रंट एंड का कंपोनेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम CSS यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने CSS का फुल फॉर्म लिख दिया है जो कि है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, इसका CSS का। अब बात कर लेते हैं CSS एक्चुअली में यूज़ क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता होंगी वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे या फिर इस लेक्चर पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्चुअली में CSS यूज़ क्यों होता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हुए हैं। पर्पज़ ऑफ CSS का मेन पर्पज़ है लेआउट, कलर, फ्रंट, स्पेसिंग और भी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं टेक्स्ट के, उसको बनाना। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर रेड ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए, ये एक पेज है। अब HTML आप लिख रहे हो, मान लीजिए आपने ये HTML लिखा, ठीक है। तो HTML बाय डिफ़ॉल्ट यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। आप इसको HTML में आप जो भी लिख रहे हो उसको आप ये नहीं बता सकते कि ये सेंटर में होना चाहिए या लेफ़्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए। आप वो HTML के थ्रू नहीं कर सकते। आप HTML के थ्रू बस स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकते हो कि ठीक है, मेरा एक एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, हेड यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे रहेगा, बॉडी के अंदर आपका पैराग्राफ रहेगा। लेकिन वो पैराग्राफ आपका सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, वो HTML से नहीं होगा। तो उसी चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेआउट, देन कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड ये सब। इसी चीज़ को हम CSS के थ्रू करते हैं और ये चीज़ भी HTML में इम्प्लीमेंट होता है। तो जो भी आप वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ पे आपको पैराग्राफ कुछ अलग डिज़ाइन का देखने को मिलता है, पैराग्राफ पे कलर मिलता है ना, तो वो सब होता है आपका CSS की वजह से, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब चलिए, ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम थोड़ा और इसमें बात करते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर दूँ। एक मिनट। चलिए, अब हम देखते हैं मल्टीपल वर्जन्स। देखिए, HTML का आपके पास वर्जन्स हैं, HTML 1, 2, 3, 4। अभी हम 5.2 पे हैं या 5.0 पे हैं। सेम उसी तरह आपका CSS का भी वर्जन्स है। अब CSS का भी वर्जन्स है, HTML का भी वर्जन्स है। अब वर्जन डिपेंड क्यों होता है या फिर ये नए नए वर्जन आते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल देके। एक मिनट। ओके, हाँ। तो देखिए, ये आपका एक वेबसाइट हो गया। अब पहले CSS के थ्रू क्या कर सकते थे, हम पेजेस पे कलर कर सकते थे। फिर मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाए। तो देखिए, पहले CSS के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम कलर कर सकते थे। उसके बाद एक नया अपडेट आया, CSS का एक नया वर्जन आया, उसमें एक फंक्शन ऐड किया गया जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। फिर एक नया अपडेटेड वर्जन आया CSS का जिस पे हम बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन कर सकते थे। तो वैसे ही डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं, चाहे वो CSS के हो चाहे फिर वो HTML के हो, और उनमें डिफरेंट फंक्शंस भी रहता है और यही फंक्शंस हम यूज़ करते हैं।
तो आज के लेक्चर पे एक्चुअली हम कुछ एडवांस CSS के बारे में भी देखेंगे, जो कि हमें देखना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि बाकी यूट्यूब वीडियोस पे मैंने अभी तक देखा नहीं कि किसी ने कवर किया है, तो मैंने सोचा आज के इस लेक्चर पे हम वो देखते हैं। दूसरी बात है कंपैटिबिलिटी। अब देखिए, हालांकि अगर कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका अपडेट होगा, तो उसमें जो फंक्शन रन हो रहा है उसको रन करने के लिए आपको आपका जो वेब ब्राउज़र है उसको भी अपडेट होना पड़ेगा। आप अगर HTML5 यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपका वेब ब्राउज़र बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो HTML5 में जो भी न्यू एलिमेंट्स है वो आपका वेब ब्राउज़र नहीं समझेगा या वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो आपका वेबसाइट को लोड नहीं कर पाएगा। तो कंपैटिबिलिटी भी एक इशू रहता है कि आप एक ही वेबसाइट को एक पुराने ब्राउज़र पे ओपन कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा अलग लोड होगा। सेम उसी वेबसाइट को आप एक लेटेस्ट ब्राउज़र पे ओपन कीजिए, वो काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी कंपोनेंट या फिर आप कह ले उसका जो डिज़ाइन एंड लुक है वो काफ़ी सही से लोड होगा, बट पुराने ब्राउज़र पे ये नहीं होगा। तो ये एक कंपैटिबिलिटी का इशू रहता है कुछ भी हम नया चीज़ यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मेनली हमने देखा था पर्पज़ और CSS के वर्जन्स, देन कंपैटिबिलिटी के बारे में हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड का हमारा टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली CSS को लिखते कैसे हैं। यहाँ पे हमारा है सिंटैक्स। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप घबराइए मत, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझा दूंगा। ओके, तो देखिए, CSS लिखने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना CSS का पूरा कोड लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम CSS का पूरा कोड लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं हम आगे देखेंगे, और हम आगे एक HTML पेज को कलर कर भी देखेंगे, जो पेज हमने अपने लास्ट लेक्चर पे यूज़ किया था। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर मिस आउट कर दिया या फिर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे लास्ट लेक्चर जो कि HTML DOM के ऊपर था, आप उसको ज़रूर देखिए, देन आप इसको कंटिन्यू करिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेम पेज में डिज़ाइनिंग करेंगे। देन डिज़ाइनिंग करके हम देखेंगे हमारा पेज में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, जो हमने लास्ट टाइम ID डिफ़ाइन किया था, और चाहे वो पैराग्राफ का ID हो चाहे फिर वो हेडिंग का ID हो, वो ID यूज़ कर हम देखेंगे कि CSS के थ्रू भी हम ID के थ्रू HTML को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कैसे उसको डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ कुछ खास चीज़ नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। CSS हमें क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है उसी को हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, CSS आपको हाइट पोजीशन, अगर एक टेक्स्ट है तो वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए या फिर और छोटा होना चाहिए, ये डिफ़ाइन करने के लिए एक प्रॉपर्टीज़ देता है। प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस फंक्शंस या फिर कोड। देन बॉर्डर डिफ़ाइन करने के लिए मार्जिन, कलर, सो ये सब डिफ़ाइन करने के लिए CSS के पास रहता है कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फंक्शंस, कुछ कोड, जिनको हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से थ्योरी इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोग थ्योरी समझ गए होंगे। आपको नोट्स बनाना है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट्स ऑलरेडी लिख के दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट बनाइए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप साथ ही साथ नोट बनाइए। खुद का भी आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए CSS के बारे में, एंड देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। पहले मैं चेक कर लूँ हमारे पास कोई और स्लाइड तो नहीं है। ओके, एक स्लाइड हमारे पास है, तो चलिए ये स्लाइड में देखते हैं। ओके,
ये स्लाइड है हमारा एडवांस स्टाइल एंड एनिमेशन। इसको हम थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे, पहले हमारा प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर लेते हैं। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, देन मैं आपको HTML पेज ओपन करूँगा, उस पर हम कलर एंड डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग कर देखते हैं। तो चलिए मैं अपना HTML पेज ओपन कर लूँ। देखिए ये मेरा HTML का एक पेज है। इस पे हमने लास्ट लेक्चर पे डॉम मैनिपुलेशन कर देखा था, आज हम CSS इस पे कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ पे भी पैराग्राफ है और यहाँ पे एक बटन है। अब अगर मैं इसका HTML का कोड आपको दिखाऊं तो आप इसका कोड देखिएगा। मैं पहले इसको क्लियर कर लूँ। ओके, ये हाँ ओके। तो देखिए ये HTML का कोड है। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन किया हुआ है, देन यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट हो रहा है। अब एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे भी पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर मैंने पैराग्राफ का एक ID भी डिफाइन कर दिया है ताकि ये मेरा पैराग्राफ यूनिक रहे और ये मेरा पैराग्राफ यूनिक रहे। अब ये यूनिकनेस मैंने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मैं दोनों पैराग्राफ के ऊपर कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई स्टाइलिंग यूज़ करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे ID के थ्रू इनको डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो मेरा जो स्टाइलिंग है वो इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पैराग्राफ रहेंगे और दोनों पैराग्राफ रहेंगे तो मैं किस पे लगा रहा हूँ ये CSS को नहीं पता, तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए वो काम नहीं करेगा। इसी की वजह से आप देखते होंगे HTML पेजेस पे काफ़ी सारे IDs डिफाइंड रहते हैं। एक वजह ये है और दूसरी वजह है HTML और DOM, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर पे कंप्लीट किया था। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, आप इसको भूल जाइए। यहाँ पे बटन है, बटन को भी मैंने ID दिया हुआ है। पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी मैंने ID दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको CSS पे लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने CSS का कोड लिख के रखा है, मैंने HTML एक अलग कोड किया हुआ है, CSS मैंने अलग कोड किया हुआ है। दोनों को मैंने एक ही फाइल पे सेव किया ताकि मेरा कोड रन हो जाए। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिंक भी किया हुआ है मेरा CSS फाइल को। लिंक एक ऑब्जेक्ट है, या तो आप कह लें एक फंक्शन है HTML का, जिसके थ्रू हम कुछ भी चीज़ HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है CSS। ये आपका रिलेशन है, हमें रिलेशन देना पड़ता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप लिंक कर रहे हो इसका रिलेशन HTML के साथ क्या है। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइल शीट, इसका रिलेशन है। देन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टाइप, तो टेक्स्ट स्लैश CSS, ये मेरा CSS फाइल का टाइप है। देन हाइपर रेफरेंस में मैंने अपना CSS का जो भी मेरा फाइल था वो मैंने दिया हुआ है। मैं इसको क्लियर कर लूँ। ओके, देन ये देखिए ये है हमारा CSS। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था और जैसा हमने पढ़ा था, CSS का कोडिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, बीच में हमारा कोड है। और देखिए यहाँ पे ये बॉडी है, यहाँ पे ये H1 है। अब यहाँ पे आप एक समझिएगा, मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा, फिर मैंने स्पेसिफाई किया कि बॉडी के अंदर मुझको बैकग्राउंड जो कलर है वो ये होना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया। मैंने H1 ओपन किया, H1 में मैंने डिफ़ाइन किया कि जो हेडिंग है उसका कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट मेरा सेंटर पे अलाइन होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट जो है वो मेरा सेंटर पे रहना चाहिए। फिर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हमारा बॉडी है। अभी अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो देखिए
ये जितना आप देख रहे हैं एरिया, ये एरिया जो कि एक आई थिंक ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का है, इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड। ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉडी है, ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर है। तो हमने इसको डिफ़ाइन किया डार्क लाइट ग्रे पे। अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी चेंज करने के लिए मुझको HTML में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं CSS से ही एडिट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं कलर पे क्लिक करूँगा, चलिए मैं इसको कर देता हूँ रेड। रेड हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा Ctrl+S की मदद से। मैं पेज में जाऊँगा। अभी कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, चेंजेस हो गया है लेकिन मेरे ब्राउज़र तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा है कि वेबसाइट चेंज हो गया या फिर अपडेट हो गया। तो मुझको यहाँ पे रिफ़्रेश का एक बटन दिख रहा होगा आपको, इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिफ़्रेश क्लिक करूँगा, ये रिफ़्रेश 1 मिनट, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S, HTML को भी सेव कर लो, Ctrl+S। अभी मैं इसको रिफ़्रेश क्लिक करता हूँ, होपफुली ये हो जाना चाहिए। ओके, ये नहीं हो रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। ओके, तो ये है मेरा हेडिंग का कलर चेंज हुआ है, बैकग्राउंड का कलर नहीं हुआ है। आइए हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड में कर लेता हूँ रेड, बैकग्राउंड भी रेड हो गया। Ctrl+S किया मैंने। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया, मेरे ब्राउज़र को पता चल गया ये जो HTML पेज है ये अपडेट हुआ है, तो उसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरा पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड का जो पेज है बॉडी का, वो रेड हो गया है। हम इसको डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ ग्रे करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेव किया, ये मेरा ग्रे हो गया। तो देखा आपने CSS कितना बेसिक है। यहाँ पे हमने बॉडी डिफ़ाइन किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने कोड डिफ़ाइन किया कि हमें क्या चाहिए। अब बात करते हैं हेडिंग का। यहाँ पे हेडिंग है। अब हेडिंग का मैंने कलर डिफ़ाइन किया यहाँ पे रेड। अब मैंने डिफ़ाइन किया ये सेंटर पे होना चाहिए। हेडिंग जो H1 हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अभी देखते हैं H1 का हमारे पास कुछ है, मतलब कोई आईडी जिससे हमें पता चल जाए। H1 ओके, तो हमारे पास H1 है नहीं, तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं H1। ये मेरा H1 हेडिंग हो गया। चलिए मैं H1 को क्लोज़ कर लूँ। तो ये हमारा हेडिंग हो गया क्लोज़। मैं इसको सेव करता हूँ। वेब पेज को मैं लोड करूँगा तो यहाँ पे हमारा H1 आ गया जो कि सेंटर में है, जो कि ऑलरेडी CSS के थ्रू डिफ़ाइन था कि ये सेंटर में होना चाहिए। अब इसका कलर मुझको चेंज करना है। इसका कलर मुझको करना है वाइट। जी हाँ, ये वाइट हो गया। देन हम जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया पहले। चलिए फ़ाइल को सेव कर दिया मैंने। अब रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये वाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है और यहाँ पे एक पैराग्राफ है। एक पेज में हमारे मल्टीपल पैराग्राफ्स हो सकते हैं, मल्टीपल हेडिंग्स हो सकते हैं। तो उनको डिफ़ाइन कैसे किया जाए देखते हैं। ये हमारा कोड है, पैराग्राफ। अगर मैं इसको आईडी नहीं देता तो ये पैराग्राफ काउंट होता, ऑब्वियसली ये भी पैराग्राफ काउंट होता। बट कलर करने के टाइम में मैं कौन से पैराग्राफ को एडिट करना चाहता हूँ, उस पर स्टाइल लगाना चाहता हूँ, ये हमें कैसे पता रहता। तो ये चीज़ पता करने के लिए हम यहाँ पे देंगे आईडी। मैंने इसको दे दिया पैराग्राफ
P1 ये इसका आईडी है, इसको मैंने दे दिया P2। और मैं एक क्रिएट करता हूँ, इसको मैं दे दूँगा P3। ये मेरा थर्ड पैराग्राफ, इसको मैं दे देता हूँ टेस्टिंग 3। मैं इसको सेव करूँगा। देखिए मैं पेज रीलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं टेस्ट 3 आ गया। अब चलिए इसको एडिट करते हैं। तो हम CSS में जाएंगे। तो देखिए कोई भी एलिमेंट HTML का कोई भी एलिमेंट को हमें कॉल करना है उसके आईडी की मदद से या फिर उसके वैल्यू की मदद से, तो हमें सबसे पहले CSS पे हैश पुट करना पड़ेगा, देन हमारा आईडी। तो हमारा पैराग्राफ का आईडी क्या था, P3। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे P। देख लेते हैं हमारा ये स्मॉल में था या फिर ओके। सो ये कैपिटल में है, मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ P3। चलिए तो हमारा P3 सेलेक्ट हो गया है। अब हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना कोड डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम ही कोड कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब देखिए यहाँ पे 100 पिक्सल्स है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए टेस्ट 3 जो है वो भी 100 पिक्सल्स का हो गया। पैराग्राफ 1 हमारा 60 पिक्सल्स, फिर 100 पिक्सल्स, फिर 100 पिक्सल्स। मैं इसको 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, ये 10 पिक्सल्स का हो गया। होपफुली आपको ये CSS का लेक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक HTML पेज क्रिएट किया हुआ है। पेज के अंदर हमने डिफरेंट पैराग्राफ हेडिंग से डिफ़ाइन किए गए हैं। उनके अंदर हमने पैराग्राफ और हेडिंग का एक पर्टिकुलर आईडी दिया हुआ है ताकि हम इस पैराग्राफ को पहचान पाए, इस पैराग्राफ को पहचान पाए, इस पैराग्राफ को पहचान पाए। फिर हमने एक CSS फाइल बनाया। हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि बॉडी का जो भी बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे होना चाहिए। फिर हमने डिफ़ाइन किया H1 जो है हेडिंग 1 वो सेंटर पे होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए। फिर हमने डिफ़ाइन किया पैराग्राफ 1 उसका हाइट ये होना चाहिए, पैराग्राफ 2 का साइज़ ये होना चाहिए, पैराग्राफ 3 का साइज़ ये होना चाहिए। ये है हमारा CSS। और CSS एक्चुअली में ऐसे ही होते हैं, मतलब ऐसे कोड करते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से एडवांस CSS के बारे में। देखिए ये हमारा थोड़ा एडवांस स्टाइलिंग है। CSS के अंदर अभी तक हमने देखा कलर डिफ़ाइन करना, लेआउट करना, उसके बाद टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना। अभी देखिए CSS में कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ ऐसे भी होते हैं जो हमें एनिमेशंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के थ्रू क्या होगा, आप एनिमेशन स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। इसका हम एक एग्जांपल आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए हम एक का एग्जांपल देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो भी मैंने आपको CSS के एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ दिखाया था, आप सिंपली गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं। आपको पहला वेबसाइट मिलेगा W3 स्कूल का, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल और इनके कोड डेफिनेशन सब कुछ यहीं पे मिल जाएंगे, और कौन कौन से ब्राउज़र के वर्जन इनको सपोर्ट करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। देन इनका कुछ प्रॉपर्टीज़, वैल्यू, डिस्क्रिप्शन सब यहीं पे मिल जाएगा, और इनका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो ट्राई इट योरसेल्फ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास रहेगा HTML कोड और यहाँ पे रहेगा आपका एनिमेशन। सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे HTML फोल्डर या HTML फाइल जो हमने क्रिएट किया है उस पर। देन हमारे पास और भी CSS के
स्टाइल होंगे। मैं 1 मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ। तो है ये हमारा और एक है, इसका भी हम देखते हैं। चलिए, फिर से W3 स्कूल हम ओपन करेंगे। तो देखिए ये हमारा टेक्स्ट कैसे मूव हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ये सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ है जिनको आप यूज़ कर काफ़ी एडवांस लेवल का आप डिज़ाइनिंग एनिमेशंस दे सकते हैं अपने वेब पेज पे। अब चलिए इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। सेम उसी तरह आप और भी चीज़ें CSS के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार W3 स्कूल पे आए, CSS को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप भी कीजिए, HTML को भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। होपफुली आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा CSS का टॉपिक बस यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही फ्रंट एंड पे जो भी वैलिडेशंस होते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, जो सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मैं जावास्क्रिप्ट के लेक्चर पे क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे CSS का लेक्चर लेने का हमारा मेन मोटिव ये था कि आपको पता रहे CSS होता क्या है, ये कैसे यूज़ होता है HTML के साथ। जावास्क्रिप्ट भी HTML के साथ ही यूज़ होता है, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओ। कई बार आप देखोगे जो छोटे छोटे जो CSS के कोड होते हैं वो HTML के अंदर ही इम्प्लीमेंट होते हैं, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये CSS है, ये HTML है और ये जावास्क्रिप्ट है, ताकि आपको जब टेस्टिंग करने जाओ बग का तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो और एक क्लियर हो कि आपको क्या चीज़ टेस्ट करना है और क्या नहीं करना है। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो कि है जावास्क्रिप्ट। ओके, थैंक यू।